बच्चों, अपना हिस्ट्री में जो चैप्टर हो चुका है पुराना अपना, ठीक है, इसमें खुशहाल गांव खुशहाल शहर हमने पढ़ा था, उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर जो है अपना व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। तो व्यापारी आपको मालूम है, एक जगह से सामान लेकर के और जगह जगह जाकर के उस सामान को बेचते हैं या अपनी एक दुकान लगा करके रखते हैं। वहाँ पे लोग जो है अपनी जरूरत का सामान लेने के लिए आते हैं, ये बात है। तो हमने पिछले पार्ट में भी पढ़ा था कि व्यापारी लोग जो है बाहर से भी सामान लाया कर रहे हैं, दूसरे देशों से भी सामान लाया जा रहा है। और पिछले चैप्टर में अपन ने जो है उत्तर भारत में यहाँ पर काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से उस पर एक परत चढ़ाई जाती है और चमकदार बर्तन बनाए जाते हैं। तो पुरातत्ववेत्ताओं के पुराने बर्तन भी मिले हैं, कुछ और चीजें भी मिली, जिससे पता चला है कि ये व्यापारी जो है व्यापार करते थे और कई जगह से जो है वो सामान बना बनाया सामान जैसे वो लाया करते थे और उस सामान को फिर जगह जगह बेचा भी करते थे। कहीं घूम घूम कर भी बेचने का जिक्र है और कहीं ऐसा भी है कि दुकानें हुआ करती थी, वहां पर जाकर के लोग सामान लिया करते थे। तो ये व्यापारी जो है, तो यहाँ पे मुख्यतः बच्चे जिक्र आता है अपने भारत में दक्षिण भारत का। दक्षिण भारत प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत आपको मालूम ही, अपना जो भारत है उस भारत का अगर अपन देखें निचला हिस्सा जो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है, एक तो अरब सागर है, एक और बंगाल की खाड़ी है और हिंद महासागर। तो ये जो अपना तटीय इलाका पूरा आता है, ठीक है, तो ये जो अपना पूरा इलाका है वह प्रायद्वीप कहलाता है, पठारी भाग, ठीक है, और इसको दक्षिण का पठार भी कहते हैं। तो ये जो पठारी एरिया है, तो यहाँ पे खास तौर पे जो चीजें हैं जिसके लिए प्रसिद्ध है, एक तो मसाले, उसमें गरम मसाले भी हैं, लौंग है, इलायची भी है, काली मिर्च है, ऐसे बहुत सारी चीजें जो है मसालों में आती हैं। इसके अलावा कीमती पत्थर। तो ये एक जिक्र आया है कि भारत का व्यापार रोमन जो था, रोम से बहुत ज्यादा था वहां पर, और इसके जो है वहां पे कई प्रमाण भी मिले हैं। और रोम में ये जो काली मिर्च है इसकी बहुत ज्यादा मांग थी और ये बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती थी। आप लोगों ने समय काली मिर्च देखी होगी बच्चों घर में, काले रंग की गोल गोल जो इस तरह से। तो ये काली मिर्च को वहां पे काला सोना भी कहा जाता था, इतनी वहां पे इसकी डिमांड थी। और ये भी सबूत मिले हैं कि जहाजों के रास्ते हमारा व्यापार होता था। एक जो है कहीं तट है वहां पे जहाजों के जरिए, और फिर रोमन सिक्के भी मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि हमारा रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार फल फूल रहा था, बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। फिर ये जो समुद्री रास्ते से व्यापार होता था, वो समुद्री रास्ते में जो नाविक हैं या जो व्यापारी हैं जो जहाजों से जाया करते थे, तो ये जो जहाज चलाने वाले हैं ये मानसूनी हवा के सहारे जो है उस समय व्यापार करते थे, क्योंकि इससे जो हवा है उसका सहारा जहाजों को मिलता था, तो आराम से इजीली जो है वो चले जाते थे यहाँ से वहां। तो दक्षिण पश्चिम जो मानसूनी हवाएं हैं उसके जरिए इन्होंने अपना जो है व्यापार उस समय किया और इनके जरिए वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। और इसके लिए अपने व्यापार के लिए उन्होंने बहुत मजबूत जहाजों का निर्माण भी किया, क्योंकि इतने लंबे मीलों तक ये लोग सफर किया करते थे, तो जहाज भी अच्छे मजबूत होने चाहिए। तो अच्छे मजबूत जहाजों का निर्माण भी व्यापारी जो है वो किया करते थे और ये अच्छे मजबूत जहाजों का वो इस्तेमाल किया करते थे व्यापार के लिए। अब ये जो समुद्र तटीय राज्य है, या अपन कह सकते हैं जो समुद्र तटीय क्षेत्र है जहाँ से बहुत व्यापार जो है वो हुआ करता था। तो इसमें अपन जो दक्षिण भारत वाला हिस्सा देखते हैं, तो ये दक्षिण भारत वाला हिस्सा वही है अपना दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है, जहाँ पे अपना दक्षिण का पठार है। यहाँ पे पहाड़ पर्वत जो हैं, पठार हैं और नदियों के मैदान हैं, जिसमें कावेरी नदी का मैदान बहुत ज्यादा उपजाऊ माना जाता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा जो है खेती भी हो रही है और इसके जरिए यहाँ पर व्यापार भी हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे राजाओं की संपत्ति शक्ति सब जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे पनपने के प्रमाण मिले हैं। और उस समय आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था संगम साहित्य, संगम सम्मेलन, जहाँ पे विभिन्न जो है कवि इकट्ठे हुआ करते थे और वो अपने वहां पे चर्चाएं किया करते थे अपनी कविताओं को लेकर के, अपनी कलाओं को लेकर के। तो संगम साहित्य में भी एक उल्लेख हुआ है मूवेंदार, अपने बुक में देखिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा उसमें मूवेंदार। मूवेंदार बच्चों तमिल भाषा में कहा जाता है मुखिया को, ठीक है, किसी एक साम्राज्य का मुखिया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें दक्षिण भारत में, तो उस समय तीन प्रमुख जो है मूवेंदार थे, तीन प्रमुख शासक थे, तीन प्रमुख साम्राज्य अपन कह सकते हैं, चोल,
चेर और पांडे, ठीक है, चोल, चेर और पांडे जो थे, तो 2000 साल पहले बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे। और इनकी जो सत्ता थी बच्चों दो तरह की बटी हुई थी, एक तो तटीय इलाकों में और एक अंदरूनी इलाकों में। मतलब एक तटीय किनारे किनारे जो है सत्ता, और एक भीतरी हिस्सों में ये सत्ता इनकी बटी हुई थी। और चूंकि दो दो हिस्से हो गए, और हमने कितने शासक देखे मुख्य? 3, तो 3 के दो दो अपने कर लिए, तो कितने हो गए? 6। तो 6 ये महत्वपूर्ण केंद्र थे, और 6 में भी 2 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे, और वो 2 कौन से थे? एक तो चोल वंश के समय में था पुहार, जिसको कावेरीपट्टनम भी कहते हैं, पुहार। और पांडे का आता है मदुरई। मदुरई में कई बच्चों ने देखा हुआ होगा, जब मदुरई में बड़े बड़े जो मंदिर हैं, ठीक है, उनका जिक्र आता है। तो ये जो है यहाँ के प्रमुख वहां पे थे। अच्छा, इस समय क्या है कि ये जो वहां के राजा या शासक लोग जो थे, ये लोगों से कर, जो टैक्स अपन देखते हैं ना कि जनता जो टैक्स चुकाती है, तो कर में वो उपहार लेना, भेंट लेना पसंद करते थे। उपहार तो आपको पता ही है, कीमती जवाहरात होते हैं, सोने है, चांदी है, रथ है, हाथी घोड़े, बहुत सारी चीजें जो है वो व्यापारियों से उपहार में लिया करते थे। और इस सैनिक अभियान भी इनका जो है चलता रहता था। सैनिक जो है इस तरह से इनके लिए कार्य करते थे, और शुल्क भी वसूला जाता था। फिर शुल्क जो लिया जाता था, वो शुल्क ये अपने लोगों में, अपने घर के लोगों में, अपने प्रजा में, अपने सैनिकों में, या जो करीब रिश्तेदार होते थे, उन लोगों में ये अपना धन जो है वो बांट भी देते थे। तो कई कवियों ने इनके शासकों के लिए, जो अपन संगम साहित्य की बात कर रहे हैं, बहुत प्रशंसा वाले गीत भी गाए। क्यों गाए? क्योंकि इनको जो है कई भेंट मिलती थी, जैसे अभी मैंने जिक्र किया, जवाहरात है, सोने है, चांदी है, ठीक है, इसके अलावा कुछ महंगी धातुएं हैं, या जो है हाथी घोड़ा ये सब भी होता है, रथ भी है। तो ऐसे बहुत सारे जो है इनको उपहार मिला करते थे। तो इसके बाद जब 3 शासकों की बात करते हैं, इसके बाद जो 200 वर्ष बाद जो इनका एक शासन और आया, वो था सातवाहन वंश जो आया। तो इसमें प्रमुख शासक का नाम आता है सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी इनकी माँ का नाम था, सातकर्णी। तो ये जो सातकर्णी, इनका पूर्व, पश्चिम, दक्षिण सब और जो था शासन फैला हुआ था, और ये दक्षिणापथ के स्वामी माने जाते थे लोग। दक्षिणापथ है ना, दक्षिण की ओर जाने वाला जो भी रास्ता है, तो उसके स्वामी जो थे सातवाहन वंश के माने जाते। और सातवाहन वंश में सबसे प्रमुख राजा जो माना गया वो था गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो अभी हमने बच्चे इसमें चर्चा की, आगे हम देखेंगे रेशम मार्ग। रेशम मार्ग मतलब जहां से रेशम का व्यापार होता था, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, और इस रास्ते से क्या चीजें लाई जाती थी और क्या चीजें जाती थी, मतलब आयात निर्यात क्या होता था, इसकी चर्चा अपन अगले उसमें करें। ठीक है।